तो कल हम लोग ये वाली प्रॉब्लम में थे, मेरे ख्याल से ये किया था ना मैंने कितने से फेंका था ऊपर। अरे गोपी, तेरे को क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया बेटा समझ में? सॉल्यूशन समझ में आ गया ये बता, व्हाट्सएप में जो दिया था मैंने। गोपी कहाँ चला गया बेटा? अच्छा तो देख फिर, ये 40 मीटर पर सेकंड था, इसमें टी अप टी डाउन ये 4 सेकंड था, टी टोटल ये 8 सेकंड था, और जो मैक्सिमम हाइट थी ये आ रही थी कितनी, 80 मीटर। 80 और BT ये हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके थे। क्यों ये कर चुके थे? आज ST है, क्यों? यही पे थे हम लोग ना, क्यों? यही तो थे गोपी। अब हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, अब सुनो, ये S है, ये T है। देखना, हाँ ध्यान से देखना बेटा। ये 5 मीटर, ये 15 मीटर, ये 25 मीटर, और फिर ये 35 मीटर, और ये टोटल आ गया 80 मीटर। ये हो गया। कलर चेंज करता रहता हूँ तो मेरे ख्याल से और बेटर लगेगा। ये 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7 और 8। तो जो मैंने येलो से दिखा रहा हूँ ना, ये मैं टाइम दिखा रहा हूँ। हाँ ये हो गया। अब सुनो, अब ये स्लोप दिखाता जाऊंगा। ये बताओ यहाँ पे जो स्लोप होगा वो +40 मीटर पर सेकेंड होगा। हाँ बताओ, ये समझ में आ रहा है बेटा जो है, क्योंकि स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी होगा। मी का तू बताते चल बेटा जो है, यहाँ पे स्लोप +40 होगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो +30 होगा, फिर +20, फिर +10, फिर 0, फिर -10, -20, -30 और -40। बता ये क्लियर है? जैसे यहाँ पे अगर मैं स्लोप कहूँ तो वो -10 है। उज्जवल तू बता बेटा जो है, तू बता बेटा जो है, बता, समझ में आ गया? और ये बता कि वो पहले सेकंड में कितना जाएगा। देख यहाँ पे, देख पहले सेकंड में वो 35 गया होगा, फिर वो और अगले सेकंड में 25 और जाएगा,
फिर और सेकंड में 15 और जाएगा, फिर और 5 और जाएगा, और फिर वापस आएगा। बताओ एसटी ग्राफ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ जो है एसटी ग्राफ इस टाइप से होगा जो है, ये कैलकुलस हो गया। मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि जो स्लोप है, स्लोप या वेलोसिटी, देखो हाँ कैसे चेंज हो रही है, +40, +30, +20, +10, 0, -10, -20, -30 और -40। ये तो ऐसे चेंज हो रहा है, हर सेकंड की बात कर रहा हूँ, एवरी सेकंड। ये तो ये आ गया। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कहूं, देखो क्या होगा, पहले सेकंड में वो +35 गया, फिर दूसरे सेकंड में वो +25 गया, तीसरे सेकंड में +15 गया, फोर्थ सेकंड में +5 गया, फिर वो -5 गया, फिर -15, फिर -25 और फिर -35। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया वो अल्टीमेटली 0 हो गया। बताओ क्लियर है या नहीं बेटा? बताओ मीका, बता बेटा समझ में आया कि नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट पहले सेकंड में +35, +25, +5 एंड सो ऑन, ऐसे कर ये। ठीक, अब एक काम करते हैं, थोड़ा समरी बना लेते हैं, हमने जो भी पढ़ा है ना उसकी एक समरी बना लेते हैं, फिर चलेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में। सबसे पहला हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, याद करो। एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, s इक्वल टू वी टी। इसके ग्राफ कैसे थे देखो, ये a, ये t, पहले 0 था, वी टी कैसा था, ये v, ये t, या तो ऐसा था या ये v और ये t, या ऐसे था, ये हो गया दूसरा। अच्छा एस टी भी तो था, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा ना बिल्कुल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यूनिफॉर्म मोशन में। ये हो गया। अब चलते हैं दूसरा। दूसरा हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में पढ़ा था। तो सुनो, एक पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, v, u प्लस ए टी, या फिर सिर्फ ए टी, क्यों? s, s के बहुत हो सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर, या एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या एस नॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ क्लियर है?
इतने एक्सप्रेशंस पॉसिबल है ना, अगर देखोगे तो ये हो गया, कह लो ये था। इसके ग्राफ्स क्या थे सुनो, ए वर्सेस टी, ये हो गया, बी वर्सेस टी, या तो ये और या फिर ये, एस वर्सेस टी, या तो ये या फिर ये। तुम्हें याद है थोड़ा सा चेंज किया था मैंने, क्यों? और या फिर ऐसे भी हो सकता था, ऐसे, क्यों? जैसे इस वाले में इनिशियल जो स्लोप है, जिसको मैं इनिशियल वेलोसिटी यू भी कह सकता हूँ, वो जीरो नहीं है, क्यों? लेकिन इस वाले में मैंने क्या कर दिया था, इस वाले में मैंने u को क्या कर दिया था, जीरो कर दिया था। अच्छा, उसी टाइप से यहाँ भी देख सकते हो ना, यहाँ पे भी देखो u जीरो नहीं है, क्यों? अगर तुम देखोगे तो यहाँ भी मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया हुआ है कि u की वैल्यू जीरो नहीं है। मतलब स्लोप से देखोगे ना, सीधी सी बात है कि स्लोप से देखोगे। क्लियर है? उसके बाद तीसरा मैंने किया था यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, और ये किया था टिल वेलोसिटी बिकम जीरो, क्यों? और इसको मैंने रादर एक एग्जांपल से किया था कि मैं इसको ऊपर को 30 मीटर पर सेकंड कहता हूं, मान लें। तो जो टी अप होगा वो 3 सेकंड होगा, हाँ, और जो मैक्सिमम हाइट होगी वो 45 मीटर होगी। और मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किए थे वो 0 से लेके 3 सेकंड तक किए थे, क्यों? नहीं है, मैंने ग्राफ 0 से 3 सेकंड तक किए थे। तो ए का ग्राफ क्या था, ये -10 पे था। बी का ग्राफ क्या था, ऐसे था, याद आ रहा है? 30 से 0 पे आ गई वैल्यू, क्यों? कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। और एस टी ग्राफ क्या था, याद करो, ये ऐसे बन गई थी, ये 45 मीटर था और ये 3 था। मे का बता बेटा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता, ये सारे के सारे याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? बता जो है, सारे ग्राफ याद आ रहे हैं ना? और लॉजिक समझते हुए, कंसेप्ट के साथ में समझते हुए बेटा जो है। हाँ, वही जस्ट उसको रिवाइज करवा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। नहीं है? और इसमें तेरे को याद होगा कि इसमें ना ये स्लोप हमें वेलोसिटी देता था, क्यों? जैसे ये कह ले जो है। एंडी, आवाज नहीं आ रही तेरे को? बाकी लोगों को आ रही है आवाज? तो यहाँ पे जो स्लोप था वो +30 था, यहाँ पे स्लोप +20 था, यहाँ पे स्लोप +10 था, और फिर यहाँ पे स्लोप 0 आ गया था। ये था, क्यों? इस टाइप से था। और एक लास्ट और था, फोर्थ,
यूनिफॉर्मली रिटार्डेड then accelerated in opposite direction. इसमें भी मैंने एक एग्जांपल बताया था, इसको 40 से ऊपर फेंका, क्यों? तो जो टी टोटल था वो तो आया था 8 सेकेंड, और जो हाइट आई थी वो आई थी 80 मीटर, क्यों? ये थी, और मैंने 0 से लेके 8 सेकेंड तक पूरा ग्राफ ड्रॉ किया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ मैं केवल समरी कर रहा हूँ बस, हो गया, अभी समरी कर रहा हूँ बस, ये खत्म हो रही है उसके बाद स्टार्ट करूंगा, चिंता मत कर। ए वर्सेस टी, चिंता मत कर, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये 8 है, ये -10 है, क्यों? ये हो गया। उसके बाद V वर्सेस टी, याद है बेटा, ऐसे था, 40 से स्टार्ट हुआ था और -40 पे गया था, क्यों? और ये 0, सॉरी, ये कितना सेकंड था? 4 सेकंड ना, और ये कितना हो गया? 8 हो गया, ये हो गया। और एस टी ग्राफ मैंने अभी बताया तुम्हें, ऐसे गिरेगा, क्यों? इस टाइप से आएगा, और मैक्सिमम कितने तक जाएगा वो? मैक्सिमम जाएगा 80 तक। बताओ, इन ग्राफ्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? इन ग्राफ्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो बेटा जो है, ये बेसिक ग्राफ है एक्चुअल में, नहीं है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। सबसे पहली बात, हमने जो मैक्सिमम पढ़ा ना, मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा, मैक्सिमम जो पढ़ा है, मैक्सिमम टॉट, एक्सीलेशन की बात कर रहा हूं मैं, उसमें ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट तक पढ़ा है, क्यों? समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं बेटा मैं जो है? अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें एक्सीलेशन की बात करूं तो मैक्सिमम ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट तक पढ़ा है बस हमने, मतलब ऐसा नहीं पढ़ा कि ए इक्वल टू टी स्क्वायर या ए इक्वल टू टी, ये नहीं पढ़ा, ये कह रहा हूं मैं जो है। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं जो है? हमने एक्सीलेशन में मैक्सिमम कहां तक पढ़ा? जब एक्सीलेशन कांस्टेंट था, तो उस केस में हमारा पैराबोला केवल एक ही जगह पे आया था, बस हो गया। पैराबोला केवल एक जगह पे आया था, और वो एस टी ग्राफ में आया था, और वो भी तब जब एक्सीलेशन कांस्टेंट था। बाकी सब स्ट्रेट लाइन थी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? उज्जवल, बता बेटा जो है, कुछ पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बता बेटा जो है, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बता जो है।
कि हमने एक्सीलरेशन में अभी तक मैक्सिमम क्या पढ़ा बता जो है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट पढ़ा। तो उसमें पैराबोला केवल एक ही जगह पे आया था, बस वो केवल एसटी ग्राफ में आया था, और वो भी तब जब एक्सीलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। बाकी सब जगह पे स्ट्रेट लाइन था। ठीक, अब दूसरी बात देख, अपने खुद से लॉजिक लगाते रहना। जैसे मान ले एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू टी है मान ले, तो तेरे को याद है इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी बनती है, क्यों? इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी बनती है, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो जाएगी, कोई डाउट? इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है ना बेटा जो है। और इसको फर्दर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, तो ये प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब होगा। कुछ समझ में आ रहा है? बता, कुछ समझ में आ रहा है? बता, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू अगर टी है तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब होगा। इसका मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये पैराबोला बनेगा, और ये नहीं पढ़ा है मैंने। समझ में आई बात, नहीं आई बेटा बता जो है। मी का बेटा समझ में आ रहा है कैसे ग्राफ चेंज होता है जो है? ये बता कैसे ग्राफ चेंज होता है, बता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता जो है? किस टाइप से ग्राफ चेंज हो रहा है जो है? ए प्रोपोर्शनल टू टी है तो बी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये कह ले जो है। इसी टाइप से एक चीज देखना, तीसरा, इफ ए इक्वल टू मान लो कांस्टेंट है, तो ये बता इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बता जो है ए प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0, बता। बताओ, अगर ए कांस्टेंट है तो मैं ए प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0 कह सकता हूं। अब ये बता, इसको इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1 हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेट किया तो डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ये बता। ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, ये बता जो है। ठीक, अब क्या देखो, अगर a इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, बाय द वे ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्यों? और अब के ये क्या बनेगा बताओ जो है, पैराबोला बनेगा। हाँ, मतलब वो वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी बस ये वाली स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगी, ये ए है ये टी है, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगी। और अब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कुछ अलग हो जाएगी, वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो जाएगी। बता, क्लियर है एंडी? बता बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता जो है। ठीक, तो इसको नटसल में अब क्या कह रहा हूं मैं, सुन। तू भी बेटा क्या याद करेगा, किस रही से पाला पड़ाता जो है। जैसे मान ले ए वर्सेस टी, इसको जब इंटीग्रेट करेगा तो v वर्सेस टी, ये कुछ इस टाइप की स्ट्रेट लाइन आएगी। और इसको जब इंटीग्रेट करेगा तो जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है वो ऐसे आ जाएगा। एक रफ ग्राफ कह रहा हूं, बताओ ये समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, ये बता जो है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये कुछ समझ में आ रहा है बेटा जो है, ये बता जो है कि AT को इंटीग्रेट करेगा तो VT बना, और VT को इंटीग्रेट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम बना। तो कैसे ग्राफ चेंज होता जा रहा है जो है। अब ये बता कि अगर मान ले मैंने AT ऐसे दिया हो, तो इसको इंटीग्रेट करके ये बता वेलोसिटी वर्सेस टी, पैराबोला बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा।
और फिर इसको इंटीग्रेट करके, अब ये इससे ऊपर नहीं पढ़ा है मैंने, नॉट टॉट। मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, पहले ही बताओ बेटा जो है, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझ में आ रही तुम्हारी बात? कर पा रहा हूं ना, एक्सप्लेन कर पा रहा हूं ना बेटा जो है? ठीक। ऐसी तू एक बात बता कि अगर मान ले एक्सीलरेशन वर्सेस टी ये बिल्कुल जीरो होता, मान ले ये मान ले जीरो होता, तो इसको जब तू इंटीग्रेट करता तो फिर वेलोसिटी वर्सेस टी कुछ इस टाइप की स्ट्रेट लाइन आती। हाँ, और फिर जब इसको इंटीग्रेट करता तो फिर अब जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टी होती, बिल्कुल सही कहा, ये हो जाती, ऐसे हो जाती। मीका तू बता बेटा जो है, तेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है, कैसे इंटीग्रेट करके ग्राफ कैसे कन्वर्ट होता जाता है जो है, ठीक है ना, कैसे इंटीग्रेट करके ग्राफ कन्वर्ट हो जाता है, होता जाता है। बल्कि रादर इसको मैं और जनरल कर देता हूँ, तब मजा आएगा। जनरल कर देता हूँ, ठीक है। अगर मान ले ग्राफ ये है, इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो ग्राफ ये हो जाएगा, और फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ग्राफ ये हो जाएगा, और फिर इसको इंटीग्रेट करूं तो ग्राफ पैराबोला में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसको इंटीग्रेट करूं तो फिर ये नहीं पढ़ा है मैंने, रादर ये ज्यादा बढ़िया है। क्यों? इस ग्राफ को इंटीग्रेट करूंगा तो इस ग्राफ में कन्वर्जन होगा, इस ग्राफ को इंटीग्रेट करूंगा तो इस ग्राफ में कन्वर्जन होगा, इस ग्राफ को इंटीग्रेट करूंगा तो इस ग्राफ में कन्वर्जन होगा, और फिर वो अल्टीमेटली फिर पावर बढ़ जाएंगी उसके बाद। क्यों? उसके पावर बढ़ जाएंगी, ये हो गया। और डिफरेंशिएशन में उल्टा हो जाएगा। क्यों? एनडी, एनडी समझ में आ रहा है बेटा? डिफरेंशिएशन में उल्टा चल जाएगा, बस ये इंटीग्रेशन में मैंने बताया, डिफरेंशिएशन में उल्टा हो जाएगा, ये कहना। ठीक। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट। हाँ, मतलब एक एक पावर बढ़ती जा रही है ना बेटा, इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, टी की एक एक पावर बढ़ती जा रही है, तो सबसे पहले जो जीरो वैल्यू थी वो टी में कन्वर्ट हो गई। हाँ, वो टी में कन्वर्ट हो गई, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, सॉरी, जीरो पहले कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया, फिर ये प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, और फिर वो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो गया, एंड सो ऑन कह लीजिए जो है। जैसे ना ये वाला क्या है, देख मैं बताऊं, ये है प्रोपोर्शनल टू, सॉरी प्रोपोर्शनल टू नहीं, ये हो गया वैल्यू इक्वल टू जीरो। अब इसको तूने इंटीग्रेट किया तो एक तरीके से जो वैल्यू हो गई वो कांस्टेंट हो गई, या कह ले प्रोपोर्शनल टू टी की पावर जीरो हो गई। और जब इसको इंटीग्रेट किया तो एक तरीके से जो नई वैल्यू आई वो वैल्यू प्रोपोर्शनल टू टी आ गई, और फिर जब इंटीग्रेट किया तो अब जो नई वैल्यू आ गई ये प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो गई। अब बता कुछ समझ में आ रहा है बेटा, ये बता मी का इंटीग्रेशन के बाद बताता हुआ चल रहा हूँ बेटा जो है। जैसे पहले में वैल्यू जीरो है, फिर वैल्यू कांस्टेंट हो गई, फिर वैल्यू प्रोपोर्शनल टू टी हो गई, फिर वैल्यू प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो गई, उस हिसाब से ग्राफ चेंज होता जा रहा है, बस हो गया जो है। नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ चेंज होता जा रहा है, बस ये कहना। उज्जवल तू बता बेटा, तेरे समझ में आया कि नहीं आया? उज्जवल तेरे समझ में आया कि नहीं आया बता। अबे कहाँ चला गया? समझ में आ गया ना? ठीक, ये कहते। अब चलते हैं फोर्थ, जो उज्जवल बात कर रहा था कल वाले लेक्चर में, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, या स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ होता है।
अब ये बता कि क्या v कभी इनफाइनाइट हो सकता है? v इनफाइनाइट नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब st का जो स्लोप है वो भी कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। क्यों? समझ गए ना, st का स्लोप कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर तुम्हें कहीं ग्राफ ऐसा दिख रहा है, ये s है, ये t है, अगर तुम्हें ये ग्राफ दिख रहा है तो ये रॉन्ग है। समझ में आ गया? ये चल तू ऐसे कह ले, ये s है, ये t है, मान ले कुछ ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे देख स्लोप तेरे को इनफाइनाइट दिख रहा होगा। क्यों? यहाँ पे देख स्लोप इनफाइनाइट दिख रहा होगा, तो ये ग्राफ भी क्या है? रॉन्ग है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा ना। वेलोसिटी कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, इसका मतलब st का स्लोप कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। पांचवा पॉइंट। अब ये बता, इसी टाइप से a इक्वल टू dv बाई dt हो गया ना, a इक्वल टू dv बाई dt हो गया। अब फिर से वही हो गया, और ये हो गया स्लोप ऑफ vt ग्राफ। अब ये बताओ, एक्सेलेरेशन कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता ना। नहीं, बताओ, एक्सेलेरेशन कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसका मतलब स्लोप ऑफ vt ग्राफ भी क्या है? ये भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। क्यों? इसका मतलब अगर कहीं तुम्हें vt ग्राफ इस टाइप से दिखाई दे तो ये ग्राफ भी रॉन्ग है। मीका, तेरे समझ में आ रही बेटा? बात नहीं आ रही? बता जो है। मीका, समझ में आ रही बेटा? ये बता जो है, एक्सेलेरेशन कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। एंडी, तू एक काम किया, अगर जब मेरी क्लास होती ना, तो तू बगल में जो तेरा इंटरनेट का वो चल रहा है उसके पोल के ऊपर अपने किसी सिबलिंग को बैठा लिया, अगर भाई बहन किसी को, पड़ोसी को बैठा दिया अगर, है ना, उसके ऊपर जो है बुला करके ऊपर बैठ जा तू जो है, इंटरनेट के ऊपर। पर जब कनेक्शन जाए थोड़ा हिला दे उसको बेटा जो है ना, तो उससे आ जाएगा, तो तेरे को कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं होगी जो है। तो ये समझ में आ गया? एंडी, हो गया बेटा? अब चलते हैं 6 पॉइंट। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट है बेटा, फिलोसॉफिकल पॉइंट। और वो क्या है देख, टाइम एक्सिस में हमेशा तुम्हें आगे बढ़ना है जो है, ऑलवेज मूव अहेड। मतलब टाइम कभी वापस नहीं आता बेटा जो है, टाइम नेवर रिटर्न्स। समझ में आई बात? ठीक है, टाइम कभी वापस नहीं आता बेटा, टाइम एक्सिस में हमेशा तुम आगे बढ़ते जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखा, मान ले ये v है, ये t है। अगर कोई ग्राफ तेरे को ऐसे दिख रहा है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि तू पहले ऐसे जा रहा है फिर वापस आ रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बता जो है। उज्जवल, गोपी, बता बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टाइम एक्सिस में तुम्हें बस आगे ही बढ़ते जाना है, बस हो गया। टाइम एक्सिस में तुम वापस नहीं आ सकते कभी जो है,
एक बार आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ता चला जाना, बस हो गया जो है। मतलब ग्राफ जो होना चाहिए बस ये है कि ये टाइम एक्सिस मान लो इधर को है बेटा जो है, तो ये तो चलेगा, बस टाइम एक्सिस में ऐसे बढ़ते चले जाओ, लेकिन वापस कहीं भी आए तो फिर गड़बड़ होगी। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब चलते हैं, इसी पॉइंट को मैं थोड़ा दूसरे उससे समझाता हूं। देखो 7th, एट वन टाइम, वही 6 पॉइंट को इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान रखना। एट वन पॉइंट टू वैल्यूज ऑफ एनी क्वांटिटी, वो पॉसिबल नहीं है। क्या एक बात बता कि एक टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल है किसी की, ये बता जो है। एक टाइम पे क्या किसी चीज की दो वेलोसिटी पॉसिबल है, दो एक्सेलेरेशन पॉसिबल है, दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो वही 6th वाले पॉइंट को मैं देख रिपीट कर रहा हूं। जैसे मान ले फॉर एग्जांपल में ये v और t होता, ऐसे कर रहा था मैं, तो देख किसी एक टाइम पे तेरे को दो दो वेलोसिटी दिख रही होंगी। जैसे ना मान ले यहां पे अभी 7 PM हुआ है मान ले, तो देख 7 PM पे तेरे को दो वेलोसिटी नहीं दिख रही है बेटा, ये बता जो है। एक ये और एक ये। मेका बता बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिछले वाले पॉइंट को ही मैं थोड़ा और तरीके से बता रहा हूँ कि एक टाइम पे दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। क्यों? एक टाइम पे दो वेलोसिटी कैसे पॉसिबल है बेटा जो है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पे एक बट आता है। वो क्या है सुन। एक पोजीशन में दो वैल्यूज पॉसिबल है, एट वन पोजीशन टू वैल्यूज आर पॉसिबल। मतलब सिंपल सी बात देखना, जैसे मान ले गोपी फरीदाबाद में रहता है जो है, ठीक, वो उसकी पोजीशन हो गई। हाँ, अब गोपी ने कहा सर आज पनीर बनाया, आ जाओ आज घर में जो है, तो मैं दौड़ता हुआ गया जो है, ठीक है, तो मेरी वेलोसिटी ज्यादा है जो है। ठीक, गोपी की लोकेशन में देख मेरी आज वेलोसिटी ज्यादा है। फिर मैं किसी दूसरे दिन गया, उसने कहा सर आज, इसने कहा रोज ही आ जाते हैं सर तो जो है, कहना सर आज कोई खास नहीं बना जो है, खिचड़ी बनी है जो है। ठीक है ना, गोपी ने कहा आज तो खिचड़ी बनी है सर, आज कोई खास नहीं बना जो है। अच्छा मैं भी घाक आदमी जो है ना, मैं भी घाक आदमी, मैंने कहा फ्रिज से निकाल दूंगा जो है। ठीक, तो खिचड़ी का नाम सुन के क्या हुआ, मैं आराम आराम से गया इसके वहां जो है। तो ये बता, एक पोजीशन में मेरी दो वैल्यू पॉसिबल हुई कि नहीं हुई, बता जो है। मीका तू बता बेटा जो है। जिस दिन इसने पनीर बनाई थी तो मैं दौड़ता हुआ गया इसके वहां, तो मेरी वेलोसिटी ज्यादा थी। और जब इसने खिचड़ी बनाई जो है, ठीक है ना, जिस दिन इसने खिचड़ी बनाई उस दिन मैं थोड़ा आराम आराम से गया जो है, तो मेरी जो है वेलोसिटी उस दिन कम थी जो है। तो ये समझ में आ गया होगा कि एक टाइम पे दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक पोजीशन में दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब अगर मैं कहीं पे ये ग्राफ बनाऊं, देखो कितना जो है ना, ये गोपी को देख के मेरे को इसीलिए खुंदक आती है। ऐसा नहीं कह रहा कि सर मैं खिचड़ी नहीं खिलाऊंगा आपको, पनीर ही खिलाऊंगा दूसरे दिन भी, चुपके से बैठा हुआ है जो है। इतना जो है शैतान बच्चा है जो है। अब खाली सर का दिल रखने के लिए कह देता। सर मजाक कर रहा हूँ यार, तू मजाक नहीं समझता तू जो है।
ये मान ले v और x है, तो ये पॉसिबल है। क्यों? बता, ये पॉसिबल है कि नहीं है? बता बेटा जो है, ये कह रहा हूं जो है। तो ये ध्यान रखना, एस टी वी टी का स्लोप इनफाइनाइट नहीं हो सकता, पहली बात। टाइम कभी वापस नहीं आता, टाइम एक्सेस में हमेशा आगे बढ़ते चले जाओ, दूसरी बात। तीसरी बात, एक टाइम पे दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक पोजीशन में दो वैल्यूज पॉसिबल, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। अब हम ग्राफ्स के करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसके बाद बस एक वो रह जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। एक हाइट पे दो वेलोसिटी होती थी ना बेटा जो है। नहीं, टी क्यूब वाला नहीं आएगा, चिंता मत कर, उसका फिर मैं बताऊंगा। जुगाड़ मेरे पास सब कुछ है गोपी, चिंता मत कर। जुगाड़ मेरे पास बहुत है, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। जैसे मैंने तेरे को कहानी सुनाई थी ना, वो जब उज्जवल पूछ रहा था जो है कि बिल्कुल बच्चे को गाड़ी चलाना सीख वो दे देगा, तू ये बता जो है। जो अभी बच्चा 2-3 महीने का हुआ है, तो उसको गाड़ी चलाना दे देगा, ये बता जो है। हाँ, तो धीरे धीरे बताऊंगा, चिंता मत कर जो है। अब चलते हैं टाइप ऑफ ग्राफ्स में। सबसे पहले चलते हैं, हाँ मैं ये कहता कि ग्राफ के बाद ना तुम्हारा केवल एक टॉपिक रह जाता है इसमें, रिलेटिव मोशन, बस। फिर तुम्हारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, रिलेटिव मोशन के बाद। टाइप 1 जनरल है और सिंपलेस्ट है। कहीं भी अगर मैं कहता हूं कि जनरल है, तो इसका मतलब कंसेप्ट जनरल है, ध्यान रखना बेटा जी। हाँ, मीन्स उस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम दिखे, तो फिर वो उसको तू उस कंसेप्ट को कहीं भी लगा सकते हो जो है। ये है, आगे भी कभी मैं जनरल कहूंगा तो कंसेप्ट जनरल है, ये मान के चलना। ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम जनरल है, कंसेप्ट जनरल है। और जनरल क्या है वो सुनो, वो है डिफरेंशिएशन वाला, अगर कहीं भी दिखाई दे तुम्हें, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। अब वो क्या है सुनो, जैसे तुम ये बताओ कि v इक्वल टू डी एस बाई डी टी है, इसका मतलब जो v है वो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ है ना। बताओ, क्लियर है? v इक्वल टू डी एस बाई डी टी है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे एस टी ग्राफ दिया हुआ है, एस टी ग्राफ गिवन है, और इस ग्राफ को मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन वीटी ग्राफ। तो बस मैं स्लोप देखता चला जाऊंगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बताओ बेटा जो है, ये बताओ एस टी ग्राफ को दे रखा है और मुझे वीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो बस केवल स्लोप चेक करते चले जाओ, चेक स्लोप। मिहिका बता बेटा, ये तेरे समझ में आया कि नहीं आया? पहला वाला कंसेप्ट जनरल है,
और सिंपल है कि जैसे मैंने तेरे से कहा कि v इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, इसका मतलब स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ होता है। अब तेरे को एस टी ग्राफ को वी टी ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो बस स्लोप देखते चले जाओ, वहां से तेरे को पता चल जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देख, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, इसका मतलब स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ होता है। अब ये बताओ कि अगर वी टी ग्राफ गिवन है और इसको कन्वर्ट करना है एटी ग्राफ में, तो क्या करते चले जाओगे जरा बताओ जो है, तो क्या करते चले जाओगे, स्लोप देखते जाओगे, बस हो गया, चेक स्लोप। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। कभी भी तुम्हें डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला दिखाई दे, ठीक है ना, कभी भी तुम्हें डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला दिखाई दे और तुम्हें एक ग्राफ दिया हुआ है, उसको दूसरे ग्राफ में अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है, तो बस स्लोप देखते हुए चले जाओ और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज और भी है कि यहाँ पे जो एस टी ग्राफ है, ये एक्स टी भी हो सकता है ना, क्यों? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एस टी ग्राफ की जगह एस टी दिया हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मैं का बेटा बता देना, अगर तेरे को जरा से भी कोई समझ में ना आए तो बता देना। तेरे को पहले ही मैंने बोल दिया कि मेरे को कोई जल्दीबाजी नहीं है, यहाँ मैं जितना ज़्यादा टाइम रहूँ तो उतना बढ़िया है, कम से कम घर का काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से जल्दी घर चला गया तो तुम्हारी आंटी मेरे को लगा देती है काम पे बेटा जो है, तो इसलिए तू जो है पूछ लेना आराम से जो है। तो सुन, मोशन चल रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, और तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टी, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स मीटर में, टी सेकंड में। ये -4 कह लो, 2, 6, 8, 10 और 14। तो तुम्हें वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, प्लॉट वीटी ग्राफ। अब ध्यान से देखना, हाँ, ये बताओ इस पूरी लाइन का स्लोप एक ही है ना? ये पूरी लाइन का स्लोप एक है कि नहीं है बेटा बताओ जो है, हाँ। इसका मतलब 0 से लेके 6 तक स्लोप या वेलोसिटी, पहली बात बताओ वो प्लस में दिख रही होगी, क्लियर है कि नहीं बताओ? क्यों? 0 से लेके 6 तक तुम्हें जो वेलोसिटी है या स्लोप है वो प्लस में दिख रहा होगा, और वो कितना होगा ये टेन अल्फा निकाल लोगे, क्यों, ये अल्फा है मान लो, क्यों, तो वो टेन अल्फा लिख लोगे। मी का तू देखना है बेटा स्लोप, और अल्फा कैसे करोगे देखो, ये
अपॉन ये, नहीं ये अपॉन ये बेटा 8/4 होगा मेरे ख्याल से, 8/4 होगा सिर्फ ना, प्लस 2 मीटर/सेकेंड। बता, कोई डाउट है तो बता बेटा जो है। 0 से लेके 6 तक जो स्लोप है या वेलोसिटी है वो +10 अल्फा या 8/4 प्लस 2 मीटर/सेकेंड होगी, ये कह रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे उसमें। ये बताओ यहां से लेके यहां तक ये स्लोप 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला जो स्लोप तुम्हें दिख रहा होगा 6 से लेके 10 सेकेंड तक, तुम्हें स्लोप या फिर वेलोसिटी वो 0 दिख रही होगी, क्यों? ये हो गया। अब चलते हैं लास्ट में, पूरा बिल्कुल बेसिक से चलूंगा मैं तो, तू जानती है बेटा मेही का। ये देखिए, हाँ ये बता 10 से लेके 14 तक स्लोप या फिर वेलोसिटी वो नेगेटिव दिख रही होगी, क्यों? नहीं, ये नेगेटिव दिख रही होगी। अब मैं धीरे धीरे आदत डाल दो, नेगेटिव लगा ही दिया है तो ये अपॉन ये कर दे बस। अब धीरे धीरे इसकी आदत डाल दो, ये अपॉन ये कर दो बेटा जो है, तो वो हो गया 8/4, क्यों? 8/4, इसका मतलब -2 मीटर/सेकेंड। मी का बता, ये तेरे को स्लोप निकालना आया इसका नहीं आया बता जो है, माइनस में ऑलरेडी लिख चुका हूं बेटा जो है। अब बताता हूं, देख देख, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो एक्चुअल में तो इसका स्लोप जो होता वो 10 अल्फा होता, लेकिन 10 अल्फा को मैंने तेरे को कल बताया था -10 बीटा भी लिख सकते हो, ये हो गया। और जो 10 बीटा होता, सिर्फ 10 बीटा होता, वो कितना लिखते बता? 8/4 ये होता अकेले जो है। तो बता -2 आ जाता कि नहीं आ जाता बता जो है, -2 मीटर/सेकेंड, ये हो गया, ये क्या। तो अगर मैं इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कैसा बनेगा वो देख लो। बी आ गया मीटर/सेकेंड और टी आ गया सेकेंड में। 0 से 6 तक +2, फिर 6 से 10 तक 0, और 10 से लेके 14 तक -2। ये हो गया। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, बता जो, बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उज्जवल बता बेटा जो है, समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया। अब तुम्हें देखो इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इसमें दो इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक तो खैर छोटी सी बात है, एक तो है बहुत छोटी सी बात, वो क्या देखना। हाँ, ये बताओ 6 से लेके 10 तक एक्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल फिक्स है ना? ये बता 6 से लेके 10 तक एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है कि नहीं, ये बता जो है।
फिक्स है और कितने पे है, 8 मीटर पे फिक्स है, बस वहीं पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब वैसे भी वेलोसिटी 0 आ गई कि नहीं आ गई, बता जो। मतलब एक लॉजिक वाली बात है ना, क्यों। मी का ये बता बेटा जो है 6 से लेके 10 तक एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है कि नहीं, बता जो है। 6 से लेके 10 तक एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, ठीक। इसका मतलब वो वहीं पे पड़ा हुआ है, 8 मीटर पे ही पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 आ गई। एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात देख जो है, हाँ, ये बताओ कि जब v को इंटीग्रेट करते हो तब फिर s या x बनता है ना। बता, v को जब इंटीग्रेट करते हो तब s या x बनता है। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि जब ये वाला ग्राफ इंटीग्रेट होगा तो बता क्या ग्राफ बनेगा, बता मैंने क्या बताया था, ये ग्राफ जब इंटीग्रेट होगा तो ये बनेगा, बता अभी किया था कि नहीं किया था, बता जो है, बताओ। अभी कुछ देर पहले हमने ये किया था कि नहीं किया था, बता। जब ये ग्राफ इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा, इसका मतलब ये एक्स टी हो गया। कुछ लिंक कर पा रहे हो मैं जो कह रहा हूं बेटा, ये बताओ। जो मैं कुछ कह रहा हूं उसको लिंक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बताओ जो है। और इस वाले ग्राफ को जब इंटीग्रेट करोगे तो मैंने ये नहीं बताया था कुछ ऐसे बनेगा बेटा जो है, इस टाइप से कुछ बनेगा, ये बताया था कि नहीं बताया था, बताओ जो है। तो वही चीजें तो आ रही हैं, अगर देखोगे तो वही तो आ रही है बेटा जो है, ये बता जो है। इस वाले ग्राफ को नहीं बताया था मैंने कि अगर इस ग्राफ को तुम इंटीग्रेट करोगे, क्यों, इस ग्राफ को इंटीग्रेट करोगे तो इस टाइप का ग्राफ बनता है। तो वही तो चीज आ रही है, अगर देखोगे तो वही है। धीरे धीरे तुम दिमाग में ही कर सकते हो, अगर थोड़ा सा फास्ट हो जाओगे ना बेटा जो है, तुम अपने आप दिमाग में कर दोगे, अच्छा इंटीग्रेट है तो इसका ये ग्राफ होगा, इसका ये ग्राफ होगा, ऐसे इस टाइप से दिमाग में करना शुरू कर दोगे, ये कर। अच्छा मिही का तेरे को जो डाउट हो रहा था ना बेटा, मैं बताता हूँ तेरे को क्या डाउट हो रहा था। देख, फिर से एक बार वो कर रहा हूँ, हाँ। ऐसी लाइंस कहीं भी तेरे को दिखाई दे तो इन लाइंस का स्लोप 0 होता है, याद कर। ऐसी लाइंस कहीं भी तेरे को दिखाई दे तो इनका स्लोप इनफाइनाइट होता है। ऐसी लाइंस कहीं भी दिखाई दें तो इनका स्लोप प्लस में होता था, याद कर। और ऐसी लाइंस कहीं भी दिखाई दें तो इनका स्लोप नेगेटिव होता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बता बेटा, पहले ये बता। ये चार चीजें याद आ रही हैं कि नहीं आ रही है, बता जो है। याद आ गया। अब जो तेरे को अभी डाउट हो रहा था वो ये वाले में था बेटा जो है, ये देख। अब जरा लिंक करके देख बेटा, कौन सा ये ग्राफ किससे मिलता जुलता है, जरा बता। ये बता, तेरे को इस वाले में डाउट हो रहा था, लास्ट वाले में डाउट हो रहा था। अब समझ में आ गया बेटा, ये बता, ये वाला है कि नहीं, ये बता जो है। हाँ, अब क्लियर हो गया ना। तो ये चार चीजें याद रख। तो एनीवे बेसिकली मैंने तुम्हें ये बताया कि कहीं भी तुम्हें डिफरेंशिएशन का अगर फॉर्मूला दिखाई दे, ठीक है ना, कहीं भी तुम्हें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला दिखाई दे तो तुम स्लोप देख के कर लेना बस, ये है। और वो मेरे ख्याल से अब तुम्हें थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। मैंने तुमसे कहा कि अगर ये ग्राफ है, इसको इंटीग्रेट करके कोई क्वांटिटी बनती है तो फिर वो ये बनेगा। इसको इंटीग्रेट करके अगर कोई क्वांटिटी बनती है तो फिर वो कुछ इस टाइप के ग्राफ हो जाएंगे। और अगर इस टाइप से इसको भी इंटीग्रेट करते हो, हाँ, इसको भी इंटीग्रेट करते हो तो फिर ये इस टाइप के कुछ ग्राफ बन जाएंगे, ये कहा था मैंने। अब मेरे ख्याल से लिंक कर पा रहे होगे, अब उन सारी चीजों को लिंक कर पा रहे होगे बेटा, ये कह लो। जैसे सिंपल सी बात है ना, देखो, हाँ, जैसे मान लो ये ए टी है, ए टी को इंटीग्रेट करोगे तो बी टी बनेगा, बी टी को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स टी बन जाएगा।
उसको इंटीग्रेट छोड़ दो, वो तुम्हारे उसमें नहीं है। ये सीक्वेंस चल रही है, कुछ ऐसे चल रही है। ये हो गया। समझ में आ गया उज्जवल? तेरे बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? उन सारी चीजों को लिंक करना पड़ता है। ठीक, बाकी चलो करते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे। ओके, बाय एंड थैंक यू।